नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू श्रीवास्तव चंद्रा ITI के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसे हर बार हम आपके लिए एम्प्लॉयबिलिटी के पेपर्स सॉल्व लाते रहें, आज हम लाए हैं आपके लिए सन 2016 NCVT MIS का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर। दोस्तों, इसमें भी 25 क्वेश्चंस हैं, पर क्वेश्चन 2 नंबर का है और उसके मार्क्स क्वेश्चन के सामने लिखे हुए हैं। दोस्तों, इस पेपर में हिंदी और इंग्लिश कंबाइंड पेपर है, चाहे तो आप हिंदी पेपर सॉल्व करिए और चाहे इंग्लिश का। तो आज मैंने आपके इस पेपर में सारे क्वेश्चंस पे टिक पहले से ही कर दिए हैं ताकि आप पहले से कुछ गैस कर सकें। तो दोस्तों, चलते हैं और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वोवेल नहीं है? तो जैसे सभी लोग दोस्तों जानते हैं आप कि हमारे 5 वोवेल्स होते हैं, A, E, I और U। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो है C, यानी F वोवेल नहीं होता है। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से कार्यालय में किए जाने वाले अच्छे शिष्टाचार हैं? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा फॉर्मल ड्रेस पहननी चाहिए। सेकेंड ऑप्शन है कार्य का पाबंद नहीं होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है मोबाइल की रिंगटोन फैंसी होनी चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन है कार्य स्थान पर एक ही बार गंदगी करनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर अच्छे शिष्टाचार यानी गुड मैनर्स की बात की जा रही है, तो उसके लिए हमारा राइट आंसर होगा A, यानी हम जब भी किसी कार्यालय में जाते हैं तो हमारी जो ड्रेस है वो फॉर्मल होनी चाहिए, ना कि कोई फैंसी ड्रेस पहन के जाना चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पिच की आवाज़ को बढ़ाने और घटाने को कहा जाता है? जिसमें हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है वोवेल, सेकेंड ऑप्शन है इंटोनेशन, थर्ड ऑप्शन है अक्षर और फोर्थ ऑप्शन है उच्चारण। तो दोस्तों, जैसे ये ऑप्शन से ही आपको पता चलता है कि हमारे यहाँ पे राइट आंसर्स क्या होगा। हमारे यहाँ पे राइट आंसर्स है B, इंटोनेशन, क्योंकि इसमें वोवेल आपके अलग होते हैं, अक्षर और उच्चारण नहीं होता, इसलिए राइट आंसर है B, इंटोनेशन। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से एक कार्डियल नंबर है, विच वन इज कार्डियल नंबर? जिसमें ऑप्शन है हमारे A ऑप्शन है 1, B ऑप्शन है 5वां, C ऑप्शन है 8वां और D ऑप्शन है 2। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा 1। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक अच्छे शिष्टाचार करने का तरीका है? तो दोस्तों, यहाँ पर भी आपके गुड मैनर्स की बात की जा रही है। चाहे तो दोस्तों आप इंग्लिश पोर्शन को सॉल्व करिए और चाहे हिंदी को, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। तो हमारे फर्स्ट ऑप्शन है इसमें आपसे बाहर होना, दूसरा ऑप्शन है दूसरों को सुनना, तीसरा ऑप्शन है बेतुकी बातें करना और फोर्थ ऑप्शन है बुरी या अभद्र भाषा का प्रयोग करना। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दूसरों को सुनना, यानी हमें अगर दूसरों को सुनना है तो ये हमारे लिए गुड मैनर्स की बात है, हम दूसरों की बातें सुनकर ही उसकी बात का जवाब दें। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दिए हुए प्रश्न का सही उत्तर चुनें। जिसमें हमारा प्रश्न है, आप कैसे हैं? हाउ हैव यू बीन? तो दोस्तों, जब भी हमसे कोई पूछता है कि आप कैसे हैं, तो हम फॉर्मली यही बोलते हैं कि बहुत अच्छे और आप कैसे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर A, आप बहुत अच्छे और आप। तो बस बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों पढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, खाली स्थान को तुलनात्मक विशेषणों से भरें। तो दोस्तों, यहाँ पे कॉम्परेटिव एग्जेक्टिव की बात की जा रही है। इसका क्वेश्चन आप इंग्लिश पोर्शन में देख सकते हैं। हमारा क्वेश्चन है, योर पेंसिल इज डैश देन माइन। जिसमें ऑप्शन है हमारे, फर्स्ट ऑप्शन है शार्प, सेकेंड ऑप्शन है शार्पनर, थर्ड ऑप्शन है ब्लंट और फोर्थ ऑप्शन है थिक। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा B,
शार्पर, योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न वाक्य के लिए उपयुक्त WH शब्द को चुनें। दोस्तों इसका भी क्वेश्चन आप इंग्लिश पोर्शन में ही देखिए। डैश एनिमल डू यू लाइक। दोस्तों यहाँ पर WH सुटेबल वर्ड्स को सेंटेंस में फिल करना है, जिसमें ऑप्शन है हमारे, फर्स्ट ऑप्शन है विच, सेकेंड ऑप्शन है वाई, थर्ड ऑप्शन है वेयर, फोर्थ ऑप्शन है व्हेन। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा विच, फर्स्ट ऑप्शन, विच एनिमल डू यू लाइक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सार में होना चाहिए। तो दोस्तों सार में यहाँ पे रिज्यूम की बात की जा रही है, जिसमें हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है छोटा और पूर्ण यानी शॉर्ट एंड प्रिस्क्राइज, सेकेंड ऑप्शन है फैंसी और रंगीन यानी फैंसी एंड कलरफुल, थर्ड ऑप्शन है स्पष्टीकरण और छोटा रूप, हैविंग एक्रोनॉमिक्स एंड एब्रीवेशन, फोर्थ ऑप्शन है विस्तृत रूप से संपूर्ण जानकारी, हैविंग लॉन्ग एंड डिटेलिंग इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों हमारा जो रिज्यूम होना चाहिए वो हमेशा छोटा और पूर्ण होना चाहिए, इसलिए हमारा राइट आंसर है ए। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन है? विच वन इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा बी। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। हमारा प्रश्न है, रैम का विस्तार है। दोस्तों यहाँ पे रैम के फुल फॉर्म की बात की जा रही है, जिसमें ऑप्शन है हमारे रीड एक्सेस मेमोरी, बी ऑप्शन है रैंडम एक्सेस मेमोरी, सी ऑप्शन है रैंडम एडिशन मशीन और फोर्थ ऑप्शन है रीड अपेंड मशीन। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों कभी कभी रोम का भी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किसी ओरिएंटेशन में टेक्स्ट लंबाई में मुद्रित किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे ओरिएंटेशन में टेक्स्ट की लेंथ की बात की जा रही है, तो जिसमें हमारे ऑप्शन है लैंडस्केप, बी ऑप्शन है मार्जिन, सी ऑप्शन है पोर्ट्रेट और डी ऑप्शन है विथ। तो दोस्तों जो हमारे ओरिएंटेशन में टेक्स्ट की लंबाई होती है वो हमेशा लैंडस्केप में होती है, तो यहाँ पे राइट आंसर है ए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे चौड़ाई की बात की जा रही है तो उसके लिए ऑप्शन हमारा पोर्ट्रेट, सी ऑप्शन सही होता, लेकिन यहाँ पर लेंथ की बात की जा रही है, इसलिए राइट आंसर है ए। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पीसी से टेलीफोन जोड़ने के लिए कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है? दिस डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट टेलीफोन लाइन टू अ पीसी। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, जिसमें ऑप्शन है हमारे मॉडेम, सेकेंड ऑप्शन है मॉनिटर, थर्ड ऑप्शन है प्रिंटर और फोर्थ ऑप्शन है हमारा हार्ड डिस्क। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा ए, मॉडेम। मॉडेम एक ऐसी तकनीक है जिसके थ्रू पीसी से कंप्यूटर टेलीफोन को जोड़ा जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, जिसमें हमारा प्रश्न है, एक्सेल में रो एवं कॉलम का प्रतिच्छेदन कहलाता है, जिसमें ऑप्शन है हमारे फर्स्ट ऑप्शन है सेल, सेकेंड ऑप्शन है लेबल, थर्ड ऑप्शन है स्क्वायर और फोर्थ ऑप्शन है वर्कशीट। तो दोस्तों एक्सेल में रो और कॉलम का इंस्ट्रक्शन हमेशा सेल कहलाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर है ए। जब भी कभी एक्सेल में रो और कॉलम इंस्ट्रक्ट करते हैं तो वहाँ पर एक सेल बन जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, लो लेवल भाषा को यह भी कहा जाता है। दोस्तों जिसमें हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है सोर्स कोड, सेकेंड ऑप्शन है मिडिलवेयर, थर्ड ऑप्शन है मशीन भाषा और फोर्थ ऑप्शन है असेंबली भाषा। तो दोस्तों मशीनी लैंग्वेज को
हमेशा लेवल भाषा भी कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे सी, मशीनी भाषा। बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक साइबर अपराध है? तो दोस्तों यहाँ पे साइबर क्राइम की बात की जा रही है, जिसमें हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है ईमेल भेजना, सेकंड ऑप्शन है ऑनलाइन खरीदारी करना, थर्ड ऑप्शन है ऑनलाइन द्यूत कीड़ा करना, द्यूत कीड़ा के मतलब गैम्बलिंग, फोर्थ ऑप्शन है मित्रों से चैटिंग करना। तो दोस्तों यहाँ पे साइबर क्राइम की बात की जा रही है, तो उसके लिए हमारा राइट आंसर होगा सी, ऑनलाइन गैम्बलिंग। ये एक साइबर क्राइम है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सर्च इंजन है? विच वन इज सर्च इंजन? जिसमें ऑप्शन है हमारे फ्लिकर, बी ऑप्शन है हॉटमेल, सी ऑप्शन है फेसबुक और डी ऑप्शन है गूगल। तो जैसे आप दोस्तों आपको ऑप्शन से ही पता चल रहा होगा कि इसमें हमारा राइट आंसर है डी, गूगल। गूगल एक सर्च इंजन है, इसके अलावा और भी बहुत सर्च इंजन है, लेकिन यहाँ पर इस ऑप्शन में गूगल ही एक सर्च इंजन है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर किया गया कोई अवैध क्रियाकलाप कहलाता है? जिसमें ऑप्शन है हमारे, फर्स्ट ऑप्शन है वायरस, सेकेंड ऑप्शन है साइबर क्राइम, थर्ड ऑप्शन है सर्च इंजन और फोर्थ ऑप्शन है सोशल नेटवर्किंग। तो दोस्तों यहाँ पर अवैध क्रियाकलाप की बात की जा रही है, यानी एक क्राइम की बात की जा रही है, तो इसके लिए हमारा राइट आंसर होगा बी, साइबर क्राइम। दोस्तों साइबर क्राइम एक अवैध क्रियाकलाप है जो इंटरनेट के जरिए किया जाता है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। SMS की भाषा में ASAP का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों ऑप्शन में हमारे हैं एज साइलेंट एज प्रोबेबल, बी ऑप्शन है एज सून एज प्रोबेबल, सी ऑप्शन है एज सून एज पॉसिबल, डी ऑप्शन है एज सिंपल एज पॉसिबल। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा सी, एज सून एज पॉसिबल। ये SMS की भाषा में ASAP का शॉर्ट फॉर्म होता है। तो दोस्तों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, इंट्रेंसिंग प्रेरण होता है? दोस्तों यहाँ पे इंट्रेंसिंग प्रेरण की बात की जा रही है, जिसमें हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है अल्पकालिक, सेकेंड ऑप्शन है दीर्घकालिक यानी लॉन्ग लास्टिंग, थर्ड ऑप्शन है धन अथवा इनाम के लिए फॉर मनी और रिवॉर्ड, फोर्थ ऑप्शन है सामाजिक स्वीकार्यता प्राप्त करने के लिए टू गेन सोशल एक्सेप्टेशन टेंस। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा बी, दीर्घकालिक। जो हमारा इंट्रेंसिंग मोटिवेशन होता है वो दीर्घकालिक यानी लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो दोस्तों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारी अगली प्रश्न संख्या है 21, जिसमें हमारा प्रश्न है, आप किसी ATM से 500 रुपये निकालते हैं, ATM मशीन आपको 5000 देती है, निम्न में से नैतिक दृष्टिकोण से क्या सही है? तो दोस्तों इसमें हमारे ऑप्शन है, शिकायत करें, सेकंड ऑप्शन है धन ले लें, थर्ड ऑप्शन है धन ATM के पास छोड़ दें और फोर्थ ऑप्शन है धन किसी गरीब को दे दें। तो दोस्तों यहाँ पे नैतिक दृष्टिकोण की बात की जा रही है। नैतिक दृष्टिकोण से हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर ए, शिकायत करें, क्योंकि दोस्तों अगर वो मिस्टेक से आपको ज़्यादा पैसे दे रही है तो अगले के साथ भी यही मिस्टेक होगी, इसलिए आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस चीज़ की शिकायत करें। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अच्छा संप्रेषण है? विच वन इज़ अ गुड कम्युनिकेशन? जिसमें ऑप्शन है हमारे, फर्स्ट ऑप्शन है संदेश स्पष्ट और सीधा हो, सेकेंड ऑप्शन है संदेश अस्पष्ट हो, बी ऑप्शन है प्रेषक प्राप्तकर्ता पर हमलावर हो, फोर्थ ऑप्शन है प्राप्तकर्ता प्रेषक की बात नहीं सुनता हो। तो दोस्तों यहाँ पर एक गुड कम्युनिकेशन की बात की जा रही है,
तो उसके लिए राइट आंसर होगा हमारा ए। कम्युनिकेशन हमेशा सीधा और स्पष्ट होना चाहिए, तभी लोगों को हमारी बात समझ में आती है। जब हमारा मैसेज क्लियर और डायरेक्टली होगा तो लोगों को हमारी बात आसानी से समझ में आएगी। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, लक्ष्यों को निम्न में से किस रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है? जिसमें हमारे फर्स्ट ऑप्शन है गुड एवं बैड, सेकेंड ऑप्शन है इनर एवं आउटर, थर्ड ऑप्शन है इंट्रेंसिंग एवं एक्सट्रेंसिंग, फोर्थ ऑप्शन है शॉर्ट टर्म एवं लॉन्ग टर्म। तो दोस्तों यहाँ पर एम को एक श्रेणीबद्ध करने की बात की जा रही है, तो उसके लिए हमारा राइट आंसर होगा सी, इंट्रेंसिंग एवं एक्सट्रेंसिंग। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किसी कार्य विशेष के लिए समर्पण कहलाता है? डेडिकेशन टू अ पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड। जिसमें हमारे ऑप्शन है सत्यनिष्ठा, बी ऑप्शन है आत्मविश्वास, सी ऑप्शन है प्रतिबद्धता और डी ऑप्शन है बुद्धिमत्ता। तो दोस्तों यहाँ पे समर्पण की बात की जा रही है, डेडिकेशन की बात की जा रही है, तो उसके लिए हमारा राइट आंसर होगा सी, प्रतिबद्धता। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक सफलता प्राप्त करने का आवश्यक लक्षण नहीं है? दोस्तों यहाँ पर लक्षण नहीं है ये बात की जा रही है, तो इसमें हमारे ऑप्शन है, जिसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सत्यनिष्ठा, सेकंड ऑप्शन है आत्मविश्वास, थर्ड ऑप्शन है प्रतिबद्धता और फोर्थ ऑप्शन है अनैतिक कार्य। तो दोस्तों यहाँ पर एक आवश्यक लक्षण नहीं है इसकी बात की जा रही है, तो इसके लिए हमारा राइट आंसर होगा डी, अनैतिक कार्य। अनैतिक कार्य सफलता प्राप्त करने का आवश्यक लक्षण नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स पर लिखकर अवश्य बताएं। और अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब करें, ताकि आपको समय समय पर ITI से जुड़ी सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिलती रहें। धन्यवाद।